पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स मुल्की तारीख में पहली बार 58,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 704 पॉइंट्स की तेजी। उधर इंटरबैंक में $87 सस्ता ₹284.95 का हो गया। ओपन मार्केट में भी $50 सस्ता $286.75 का हो गया। सात रोज में लापता बलोच तलबा को पेश करें या वजीर आजम अदालत आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमल दरामद के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। लापता अफराद से मुतालिक केस आइंदा समाअत पर वजीर आजम को तलब कर लिया। वजीर दिफा और वजीर दाखिला को भी अदालत ने बुला लिया। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को पेश होना होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की वजीर आजम और वज़रा को तलब न करने की इस्तदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, सब मजाक बनाया जा रहा है, लोग लापता हो रहे हैं, इससे बढ़कर तौहीन क्या होगी। वजीर दाखिला को कहीं पेश हों, पेशी से कोई फर्क नहीं पड़ता। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वफाक और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिया। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालत को बताया गया साइफर मामले पर FIR 7 माह की ताखीर से दर्ज हुई। ताखीर बदनीयती और सियासी इंतकाम को जाहिर करती है। जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, हमारे सामने जमानत का केस था जिस पर नोटिस कर दिए। सहाफी बाद में कहेंगे जज साहब का मुंह ठीक नहीं था तो जमानत नहीं दी, जबकि आज नोटिस ही हो सकते थे। जस्टिस मुजाहिर को शोकाज होगा या रेफरेंस खारिज। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज फैसला करेगी। अहम और हतमी इजलास 3 बजे होगा। शिकायत कुनिंदगान के दलाइल मुकम्मल हो चुके। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शवाहिद और सबूत पेश कर दिए गए। उधर जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत कुनिंदा से सवाल और जवाब पब्लिक कर दिए गए। साबिक वजीर शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। पूरे इस्लामाबाद में कई लोगों पर क्रिमिनल केसेस हैं, सिर्फ शीरी मजारी का नाम क्यों शामिल किया गया? अदालत का इस्तफसार। शीरी मजारी के खिलाफ 7 मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस वकील ताहिर काजिम का जवाब। पीपल्स पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज चित्राल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। चित्राल स्टेडियम में पार्टी वर्कर्स के लिए पंडाल सज गया। जियालों की आमद का सिलसिला जारी। कारकुनों का जोशो खरोश। पार्टी परचमों की बहार। कराची और रंगी टाउन में डकैती में मुलव्विस ज़ेरे तरबियत DSP उमैर बाजारी का एक और कारनामा सामने आ गया। DSP उमैर बाजारी ने डिफेंस में सिगरेट के दुकानदार को भी नहीं बख्शा। दुकानदार का कहना है, उमैर बाजारी के हुक्म पर मेरी दुकान से 1,75,000 की सिगरेट कब्जे में ली गई। उधर DIG वेस्ट आसिम कायम खानी ने उमैर बाजारी के खिलाफ तहकीकात के लिए 6 रुकनी टीम बना दी। DSP उमैर तारिक बाजारी को अदालत पहुंचा दिया गया। बागों के शहर में आलूदगी का राज बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में मौजूद। एयर इंडेक्स 331 तक रिकॉर्ड। माहिरीन की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। शहर की 60 शाहराहों पर पानी का स्प्रे जारी। इमाम काबा शेख सालेह बिन हमीद की पाकिस्तान आमद। वफाकी वजीर दाखिला, वफाकी वजीर तालीम, पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाब सईद मालकी और हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी और आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। गजा में 4 रोज के लिए जंगबंदी पर इत्तफाक। इसराइल और हमास जंगबंदी पर राजी। हमास की कैद से 50 खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। इसराइली कैद से 150 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। यरगमालियों की रिहाई के दौरान जंग में वक्फा होगा। मुज़ाकरात में शामिल कतरी हुकाम के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मुआहदे पर अमल दरामद का इम्कान है।
इसराइल का वक्फे के बाद हमास के साथ जंग जारी रखने का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर बाज़िद, बोले इसराइल तमाम मकासद के हसूल तक जंग जारी रखेगा। यरगमालियों से मुतालिक मुआहिदा मानना मुश्किल मगर दुरुस्त फैसला है। अमरीकी सदर ने मुआहिदे में मजीद यरगमाली शामिल करने में मदद की। उधर हमास ने जंगबंदी में वक्फे का फैसला खुशाइन करार दे दिया। गजा पर इसराइली फोर्सेस की रात भर वहशियाना बमबारी, मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा में हमास सरबरा इस्माइल हानिया का पोता भी शामिल। नसीरात पनागज़ीन कैंप पर हमले में 20 फ़लस्तीनी शहीद। इंडोनेशियन अस्पताल खाली करवा लिया गया। काबिज फौज ने इमारत गिराना शुरू कर दी। अस्पताल में लाशों और जख्मियों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। शोहदा की मजमूई तादाद 14,000 से तजावुज़ कर गई। इलाज के लिए काहिरा लाए गए 28 फ़लस्तीनी बच्चों की हालत खतरे में। मुतादिद बच्चों के वालिदैन और पूरे घराने शहीद हो चुके। सऊदी वलीअहद का तमाम ममालिक से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। मोहम्मद बिन सलमान का ब्रिक्स इजलास से वर्चुअल खिताब। कहा, गजा पर हमले रोकने के लिए हर मुल्क इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक दे। रूसी सदर ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। जनूबी अफ्रीका की पार्लियामेंट ने इसराइली सफारतखाना बंद करने के हक में वोट दे दिया। और अमेरिका की हठधर्मी इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने से इनकार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, अमरीकी कांग्रेस से इसराइल के लिए मजीद अमदाद की मंजूरी के लिए दरख्वास्त कर दी गई। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबर देंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 58,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 704 पॉइंट्स की तेजी, इंडेक्स बढ़कर 58,076 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर। ओपन मार्केट में $50 की कमी से $286.75 पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 58,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 704 पॉइंट्स की तेजी, इंडेक्स बढ़कर 58,076 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर। ओपन मार्केट में $50 की कमी से $286.75 पर आ गया है। अपडेट करें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 58,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 704 पॉइंट्स की तेजी, इंडेक्स बढ़कर 58,076 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर। ओपन मार्केट में $50 की कमी से $286.75 पर आ गया।